नमस्कार। आज सेना के शुरुआती दिन। जोश भरी सपने देखना और उसको जीना हकीकत में कुछ और बात होती है। जब जोश की बातें शुरू होती है तो जिनके रगों में खून होते हैं उनके अरमा जाग जाते हैं, उनको जोश आ जाता है, और जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी पानी की मिलावट होता है वो ठंड हो जाता है। तो एक सैनिक का ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके का है, जिसको सुन के रेंगटे खड़े हो जाएंगे एक एक दिन की बात। हम बिहार झारखंड से 9 जो है अपने साथी 9 दोस्त एक ही जगह से रांची से पहुँचे और हमें रिसीव करने के लिए स्टेशन में गाड़ी मिला। बाय ट्रेन हम गए, जहाँ पे भी पहुँचे। कुछ चीज़ें जो है हम नहीं बताएंगे, सारी चीज़ें ओपन करना मना होता है। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो स्टेशन से हमारे को गाड़ी मिली और गाड़ी में जब बैठे तो देखा उसमें कोई सीट नहीं है। यस जैसे तैसे हमारे 9 व्यक्ति के साथ और भी कुछ व्यक्ति मिट्टी की तरह इधर उधर करते हुए हम जब यूनिट में पहुँचे तो वहाँ का माहौल देख के एकदम चौंक गए, क्योंकि हम तो गए थे नए लड़के, जीन्स वाले, स्टाइल में जीने वाले, और सपनों के दुनिया में हम पहुँचे थे। तो जब वहाँ पहुँचा तो हकीकत से सामना करना था। हम सबका जो है नाम नोट हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद हमारे को भेज दिया गया अपना बैरक में। एक बंदा लेने के लिए आ गया और सूटकेस वगैरह उतारा, और उतारने के बाद बोला खाने का टाइम हो गया है। जिसके पास भी कोई थाली है, प्लेट है, साथ में जो है गमछा लेना है और गमछा या टॉवल लेके जाना है। तो हम चल के मेस के तरफ जा ही रहे थे कि एक बंदे ने रोक दिया कि छोटू, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पैदल चलना मना है। और हमने देखा हर बंदा वहाँ दौड़ता है। खाने के लिए जाओ तो दौड़ के जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए जाओ तो दौड़ के जाना पड़ता है, यस खाना खा के आओ तो दौड़ के जाना पड़ता है, सोने के लिए जाओ तो दौड़ के जाना पड़ता है, नहाने के लिए जाओ तो बाल्टी लेके टुकुट दौड़ के जाना पड़ता है। यस वहाँ दौड़ चलो, वहाँ पैदल चलना मना है। ट्रेनिंग सेंटर सिखलाई कुछ ऐसा कि नींद टूटे और आप यदि टॉयलेट या यूरिन करने के लिए भी जाते हो तो आपको दौड़ के ही जाना है। ऐसा लग रहा था जैसे अजीब व गरीब दुनिया है। ऐसा दुनिया से तो हम परिचित ही नहीं थे। खाना खा के आ रहे थे तो दौड़ के आए, और पहली बार जब बाथरूम में गए तो आश्चर्य हो गया। हम जब टॉयलेट में घुसे तो सारे टॉयलेट का 1 बाय 1 लाइन में जो है 10-15 करके टॉयलेट्स हैं, और सारे टॉयलेट्स में हम देख रहे हैं कि रस्सी लटका हुआ है और रस्सी में जो है गांठ बांधे हुए हैं। हमें पता नहीं चला कि ये टॉयलेट के साथ इस रस्सी का क्या कनेक्शन है। जो भी चीज़ देख रहा हूँ वही हमारे दिल में सवाल पैदा कर रहा है कि इसका यहाँ रहने का क्या तात्पर्य है। बाद में पता चला कि ट्रेनिंग फील्ड के जो शुरुआती हफ्ता होता है उसमें कोई टॉयलेट करके उठ नहीं पाता है, उसके लिए वो रस्सी बंधा हुआ है, क्योंकि उसको रस्सी के सहारा लेके ही टॉयलेट बैठना है और उठना है। खाना खाने के बाद जैसे आदत था, थोड़ी नींद सी आ गई आँखों में, और आते ही जो है फट जो है फट्टी की आवाज़। देख रहा हूँ सारे बंदे हमारे जैसे दौड़ रहे हैं और दौड़ के बाहर निकल गए। ट्रेनिंग सेंटर में बात या रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, वहाँ ऑर्डर होते हैं, सिर्फ ऑर्डर। ग्राउंड में पहुँचे तो गर्दन में थप्पड़ लगा, और आगे एक बंदा जिसकी बाल जो है यहाँ से साइड करके जो है बिल्कुल जीरो करा हुआ है, और ऊपर जो है पकड़ने लायक भी नहीं, छोटा बाल जिसको बाटी छांट बोलते हैं, कटा हुआ है। और उस बंदे ने लीडिंग करते हुए हमारे को ले गया बार्बर के पास, और बार्बर शॉप में हम घुसे और आश्चर्य हो गए कि एक बंदे के बाल के ऊपर 4 आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। गए तो लंबी कतार में लाइन लगा हुआ था, और उस लाइन के पीछे जो है जाके बैठना पड़ा और वेट कर रहे थे। एक सीढ़ी घिसक रहा था, एक बंदा आगे जाता है और एक बंदा जस्ट जो है पहला सीढ़ी, नेक्स्ट सीढ़ी करके जो है उसका नंबर करीब होता है। और तब तक देखता हूँ कि एक लड़का भाग के निकलता है और उसका जो है छिला के घुसा था बड़ी बालों के साथ, और निकलता है एकदम छिला हुआ मुर्गे की तरह। हमारा भी नंबर आया। पहला दिन मुर्गा बनना था, और बालों के ऊपर बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट। एक ने जो है सबसे पहले क्या किया, खर पूरे में कैंची चला दिया। जी बिल्कुल, पूरे में कैंची चला दिया। दूसरे ने नीचे से मशीन चला दिया, और तीसरे ने जो है ब्लेड से सेव कर दिया और मारा गर्दन में थप्पड़, बोला गो, बन गए मुर्गा। उस दिन का शाम तो निकल गया, लेकिन जब खाना खाने की टाइम आई तो जो है हुइसल बजा, और हुइसल के बाद हमारे को जो है रोल कॉल अटेंड करना था, यस नेक्स्ट डे का प्रोग्राम सुनने के लिए। तो सारे हमारे जैसे नए और पुराने ट्रेनीज वहाँ खड़े थे। हम लोग बिल्कुल नए थे, हमारे को पता भी नहीं था कि कतार में कैसे खड़े हुए जाते हैं।
और हमारे को जो है डिसिप्लिन सिखाया गया, खड़ा किया गया। और जब नहीं आया तो मारा डांट और बोला सब लोग अपना अपना खाने का थाली लेके आ जाओ। हम भागे अंदर, खाना का थाली लेके आए और हमारे को जो है डायलॉग मारना स्टार्ट हुआ और हमारे को सामने थाल हाथ करके और ऐसे थाली लेके खड़ा कर दिया गया। और डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग चले जा रहे हैं, गालियाँ बके जा रहे हैं, डायलॉग मारे जा रहे हैं, डिसिप्लिन के डायलॉग्स मारे जा रहे हैं। और शाम कुछ ऐसा लग रहा था कि पहाड़ की तरह, कब इनका डायलॉग ख़त्म होकर कब हम खाना खाने जाएंगे, क्योंकि सारी बातें हमारे सिर के ऊपर से जा रहा था। इस तरीके का कभी माहौल भी नहीं सुना था और ना ही इस तरीके का कोई डायलॉग। सेना का गर्व भी है और अब आश्चर्य भी लग रहा है कि हो क्या रहा। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हम लोगों का वो पहला दिन था और जितने लोग भी डायलॉग मार रहे थे उनमें से किसी ने भी जो है हमारा तारीफ नहीं किया, किसी ने भी हमारे को बेटा कह के नहीं पुकारा। और तब जो है हम खामोश हो गए कि यार पहला दिन खाना देने के लिए शाम को खाना देगा और उसमें खाना क्या देगा, थाली आगे करके जो है खड़ा कर दिया गया। और वो रोल कॉल ग्राउंड था, खाने का मेस तो कहीं और था, हमें जाना था, लेकिन हाथ में और रह नहीं रहा है। एक बंदा गिर ही गया, पता नहीं, आज भी पता नहीं कि वो बंदा एक्चुअल में थक के गिरा था कि डर के गिरा था। तो ऐसे करके जब 3-4 का डायलॉग ख़त्म हुआ तो एक चौथा व्यक्ति आया और चौथा व्यक्ति आके उसने पहली बार बोला बेटा के। हम सबका दिल भर गया, चलो यार यहाँ सारे लोग खराब नहीं है, सारे लोग गाली और डायलॉग बकने वाले नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छा आदमी। उन्होंने हमसे पूछा, बोला यहाँ कोई पानी की समस्या? हमने बोला नहीं। नो सर, जोर से। तो बोला जोर से बोलो, जोर से बोलना सीख लो। तो हमारे पुराने लोग भी थे, पुराने ट्रेनिंग, वो बोल रहे थे बढ़िया से, हम लोग भी उनको ही फॉलो कर रहे थे। बोला पानी का दिक्कत? हमने बोला नो सर। खाने का दिक्कत? हमने बोला नो सर। बोला सोने का दिक्कत? हमने बोला नो सर। बेटा करके शुरुआत किया था, हम नो सर जोश पे बोले जा रहे थे क्योंकि बेटा उन्होंने कहा था। और नो सर करते हुए उन्होंने जो एकदम से चिल्ला के बोला तो चुप। बोला अगर खाना टाइम से मिलता है, अगर सोने के लिए सुविधा मिलता है, अगर पानी मिलता है तो काम भी ठीक होगा, और नहीं होगा तो पिछवाड़े पे लात लगेगी। हमने बोला अरे यार, एक इंसान को अच्छा सोचा था, वो भी वैसा ही निकला। फिर उसी तरीके से जो है कैसे ना कैसे खाना खाने गए, खाना खा के जो है जस्ट सोए थे। कुछ करते करते जो है 10 बज गया था, जूते मिले हमारे को, ड्रेस मिले, उन सब में पॉलिश करना सीखा, मच्छरदानी लगाना सीखा। ये सब करके जो है सो ही गए थे कि पता नहीं रात कब नींद आ गया था। और रात के जब करीब 2 बज रहा था तो पड़ाम 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 फिर जो है मार की आवाज़ और एकदम भागदौड़ मची हुई थी। क्यों? क्योंकि सुबह के लिए जागना था। बोला गधो, ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने एरिया की साफ सफाई कौन करेगा? तो सुबह की साफ सफाई से और गिलास भर के चाय से शुरुआत हो गया नेक्स्ट दिन। काम करते करते तैयार होते होते जब टाइम हुआ तो पहली दिन जो है हमारे को ग्राउंड देखने के लिए भेजा गया। एक पुराना ट्रेनी जो है हमारे को भगा के लेके गया हमारे 20-30 के टीम को और ले जाके खड़ा किया। और खड़ा होते ही हमारे को देखते ही एक खड़ा हो गया, बोला आइए आइए, नए स्टूडेंट्स आए हैं, मेहमान आए हैं नए, आ जाओ बोला ग्राउंड। हमारे दिल में अरमा तो था ही, हमने सोचा कि चलो अब कुछ ट्रेनिंग होगा। बट हुआ यूं कि उस बंदे ने जो है, उस उस्ताद ने एक झाड़ी तोड़ लिया पेड़ से। यस, पेड़ से ऐसे करके एक झाड़ी तोड़ लिया, एक डंडा पत्ते के साथ। और तोड़ने के बाद मारा झपकी इधर से, मार बोला इधर खड़े हो जाओ, मारा झपकी इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, झपकी मारे बोला इधर खड़े हो जाओ, झपकी मारे और इधर खड़े हो जाओ, मारे पिछवाड़े में जो पीछे था इधर से खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। एक बंदा थक के बोला सर क्या कर रहे हो? बोला कभी इधर खड़ा होने के लिए बोलते हो, कभी उधर खड़ा होने के लिए बोलते हो, पहले खुद तो सोच लो कि कहाँ खड़ा होना है। उस बंदे को पता नहीं था उस्ताद चमराज की बराबर होता। और परेशानी देना, परेशान होना और परेशानी को झेलना ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। जब तक एक सैनिक ट्रेनिंग करने के लिए अपना मन और दिल से कठोर ना हो जाए, वो क्या करेगा? विपरीत परिस्थिति में वो देश को कैसे बचाएगा? तो सबसे पहले सेना की ट्रेनिंग की जो जरूरत होती है वो क्या होती है? सहनशीलता, डिसिप्लिन, ऑर्डर को फॉलो करने की क्षमता। इसी तरीके से 6-7 दिन बल्कि जूस निकाल दिए गए हमारे, गन्ने को जैसे निचोड़ दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारे 7 दिन निकला। और पहला 7 दिन निकलने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया कि अब तुम लोगों का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है नेक्स्ट सोमवार से। हमारा जो 40 का टीम था
उन सभी को देख के ऐसा लगता था शुरू में, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, वो सारे लोगों को यदि एक जगह पे खड़ा कर दो तो नया व्यक्ति के लिए ऐसा लगता था सभी मुर्गे की तरह छिला हुआ सा और सब एक जैसा लगता था। शुरू में तो पता ही नहीं चलता था कि हमने किसके साथ बात किया और किसके साथ दौड़ के गया था और किसके साथ खाना खाने बैठा था, सब एक जैसा लगता था। ऐसे ही दोस्त मिले नए और उन दोस्तों के साथ एक नया सफ़र शुरू करना था ट्रेनिंग का। यस, वो बड़ा भयानक होने वाला था और हमें पता भी नहीं था। हमारे अंदर तो जोश थी कि हमने बड़ा कुछ करना है, बट ट्रेनिंग ग्राउंड जाने से पहले वो जोश भ्रम में बदल गया जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। ओके, आज का वीडियो इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ट्रेनिंग की शुरुआत से लेके कुछ स्पेशल डेज नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान।